डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेलरेशन, you know about uniform motion and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, से टाइम इंटरवल है सपोज 1 मिनट, और ये कोई गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में, वी हैव टेकन टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिनट 60 सेकेंड्स का, और ये गाड़ी जो है इन एवरी 1 मिनट इट कवर्स सपोज 100 मीटर्स। हर मिनट में यह गाड़ी 100 मीटर्स ट्रेवल कर रही है। सो वी कैन से इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, या हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है या ये बॉडी जो है या ये जो कार है ये कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर 60 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो है 100 मीटर्स। यहाँ पर हम इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और वी कैन से यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये स्ट्रेट पाथ में जा रही है, ये बॉडी इट्स गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, सो ये इसकी यूनिफॉर्म मोशन भी है, ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड भी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। सो ये इसकी स्पीड भी है, ये इसकी वेलोसिटी भी है और ये इसकी यूनिफॉर्म मोशन भी है। क्योंकि यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देयर इज, यहाँ पर हम केस क्या ले रहे हैं, इट्स गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होगी देन वेलोसिटी विल चेंज। सेकंड केस, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट विल हैपन, अब ये गाड़ी जो है मान लीजिए इट हैज स्टार्टेड, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये गाड़ी जो है ये रेस्ट में थी यहाँ पर, अब इसने स्टार्ट किया, ये यहाँ पर इस पोजीशन तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ से जब ये गाड़ी निकलती है इट फर्स्ट इंक्रीजेज स्पीड, ये स्पीड इंक्रीज कर रही है गाड़ी, ठीक। जो ही ये नज़दीक पहुँचती है यहाँ इस पॉइंट के, सो यहाँ पर इट विल अप्लाई ब्रेक्स, ठीक, एंड इट विल अगेन कम टू रेस्ट हियर। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये गाड़ी जो है, सपोज अगर हम फिर से, सपोज वी आर टेकिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिनट, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए है 400 मीटर्स। सपोज इन फर्स्ट मिनट इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, and in second it covers the distance of 150 meters, then again it covers the distance of 150 meters, yes say 140, और लास्ट में ये 60 मीटर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो ये गाड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप दौड़ रहे हो या और कोई चीज़ है, वो मोशन में है, लेकिन मोशन क्या है, ये है in a straight line, a rectilinear motion, ठीक। अब यहाँ पर जो ये बॉडी है इट कवर्स
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल है टाइम का, लेकिन जो डिस्टेंस इसने कवर की है वो वैरी कर रही है, या हम कहते हैं इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time. Okay, so this motion is non-uniform motion. अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है इस बॉडी की, यहाँ पर स्पीड हम कह सकते हैं ये भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रेट पाथ में जा रही है, सो इसकी वेलोसिटी जो है दैट विल बी आल्सो चेंजिंग। इन द फर्स्ट केस यूनिफॉर्म मोशन में जब हम बात करते हैं व्हेन द बॉडी इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पर देयर इज नो चेंज इन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होती है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन there is change in velocity, there is change in speed, there is change in velocity। जब ये बॉडी जा रही है इन a straight line, ये जो है चेंज हो रही है वेलोसिटी, फर्स्ट मिनट में 50 मीटर्स, सेकंड में 150 मीटर्स, थर्ड में 140 मीटर्स और लास्ट में 60 मीटर्स। सो ये इसकी डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक, दिस चेंज इन वेलोसिटी इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, ये जो चेंज हो रही है किस में, वेलोसिटी में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो हम केस यहाँ पर हमारा ये बनता है, चेंज इन वेलोसिटी कब होगी, व्हेन द बॉडी विल बी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम बात किसकी करते हैं, व्हेन द बॉडी इज गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, इट्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो है इट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग, सो आपकी एक्सेलरेशन जो है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, acceleration is also direction dependent. So let's take now an example to see what this change in velocity means. मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर एक गाड़ी है, this is a car and it is going in this direction. इसने start किया, this car has start from rest, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी। सपोज इट हैज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पोजीशन ए, नाउ इट्स पोजीशन इज बी। चूंकि ये गाड़ी जो है रेस्ट से इसने स्टार्ट किया है और इट विल कंटिन्यूअसली यूज द एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड, और यह पहुंच गई है अब पोजीशन बी पे। यहां पर बी पोजीशन पे इसकी कुछ स्पीड होगी, या हम कहेंगे वेलोसिटी, क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे कि व्हेन वी आर टेकिंग दिस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो है इट विल बी द सेम। अब पोजीशन बी तक ये गाड़ी आपकी जो है ये पहुंच गई है अब पोजीशन बी पे। सपोज यहाँ पे अब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी। कंसिडर कि यहाँ पर जब इसने स्टार्ट किया, सो यह है इनिशियल पोजीशन इसकी, इस टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, या रेस्ट से इसे स्टार्ट किया, सो वी कॉल इट एज इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर ये 0 है। ठीक, इनिशियल पोजीशन पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने ये पोजीशन, मान लीजिए ये फाइनल पोजीशन है इसकी, लेकिन ये गाड़ी जा रही है,
यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं बी पोजीशन पर। सो यह इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी क्यों? बिकॉज इट्स गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ सम स्पीड। स्पीड विथ डायरेक्शन उसे हम कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, वी से व्हाट्स एक्सेलरेशन? इट इज a rate of change in velocity. एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इसकी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन जब रेट की बात आती है, सो दैट मीन्स इट्स विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए एक तो वेलोसिटी है, दूसरा इट विल हैव टेकन सम टाइम टू रीच पोजीशन बी। ठीक, सो इसको हम डिवाइड करते हैं बाय टी। इट विल बी योर एक्सेलरेशन। सो आपकी एक्सेलरेशन क्या है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है आपकी? इट इज चेंज इन वेलोसिटी। आपकी एक्सेलरेशन क्या है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो यहां पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय u। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल u। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। सो इट विल बी v माइनस u टाइम इट्स t। सो हमारी एक्सेलरेशन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय a, ये होती है बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब गाड़ी जो है, इट्स नॉट ओनली वन केस नहीं होता कि हमेशा गाड़ी जो है इट विल एक्सेलरेट, यानी कि इसकी जो है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जो है इंक्रीज होगी बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। गाड़ी की स्पीड जो है इट विल डिक्रीज। स्पीड विल डिक्रीज। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है, फर्स्ट केस अगर स्पीड इंक्रीज होगी, या कोई आदमी दौड़ रहा है, जब स्पीड इंक्रीज होगी वी कैन से द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। लेकिन जब गाड़ी में हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, उसकी स्पीड कम होती है, वी कैन से एट दैट टाइम एक्सेलरेशन होती है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, या हम उसे कहते हैं रिटॉर्डेशन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये मान लीजिए गाड़ी है, ये इसने पाथ यहां से यहां, अगेन आई विल टेक point A and B. In first
5 सेकेंड्स, 0 स्पीड से ये पहुंच गई है इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी भी होगी और ये इसकी 15 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी। इन नेक्स्ट से 5 सेकेंड्स, टाइम हमने लिया है 5 सेकेंड्स का, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स मान लीजिए अब इसकी स्पीड जो है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में क्या हुआ है, इट हैज अगेन रीच टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रेस्ट में। सो हुआ क्या है, यहाँ पर बॉडी ने एक्सेलरेट किया है, इट्स कंटिन्यूसली एक्सेलरेटिंग, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, अब पहुंच गई फर्स्ट 5 सेकेंड्स में 15 मीटर। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, अब यहाँ पर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में और 15 मीटर पर सेकेंड ऐड हुए हैं, दैट मीन्स इट्स स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ से ये अब फ्रॉम 30 to 0, दैट मीन्स यहाँ से इसने अप्लाई किए हैं ब्रेक्स। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स स्पीड डिक्रीज हुई, स्पीड डिक्रीज हुई, ये 30 मीटर सपोज, फिर पहुंच गया 20 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 0। सो दैट मीन्स विथ एवरी पासिंग सेकेंड इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे इसकी स्पीड विथ एवरी पासिंग सेकेंड इंक्रीज हो रही है। ओके, अब स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंक्रीज होना ये भी चेंज है। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो इट इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंक्रीज होना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना, ये दोनों चेंज हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं बॉडी जो है इट्स इन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में मैंने आपसे कहा, ये एक्सेलरेशन अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हमारी होगी इट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ तक। यहां से फिर क्या हुआ, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, सो इट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही नाम देते हम रिटार्डेशन। सो एक्सेलरेशन क्या है, इट्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी में हम लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, और इट कैन बी 0 इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। वहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस रिटार्डेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सेलरेशन ही इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम करते हैं इस्तेमाल रिटार्डेशन। लेट्स सपोज आपके पास बॉडी जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट्स 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो इसमें लगा है सपोज इट्स 5 सेकंड्स। 0 to 10 मीटर तक पहुंचने के लिए इस बॉडी ने जो टाइम लिया है दैट्स 5 सेकंड्स। इस फार्मूला को अप्लाई हम करते हैं, सो एक्सेलरेशन जो है इट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 है माइनस इनिशियल 0 है, टाइम कितना लिया है 5 सेकंड्स, इन दोनों का जो यूनिट है इट्स मीटर पर सेकंड, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 2s are, so it will be 2 meter per second. I will write it like this. इस सेकंड को ऊपर लेंगे it will be, so it will become 2 meter per
second square. Powers will be added. So the unit for acceleration, SI unit जो है इसका, it is मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका जो यूनिट है SI यूनिट, it's meter per second square, or you can write it like this, meter per second square. Okay, now let's change this. अब मान लीजिए अगर इनिशियल स्पीड, अब गाड़ी जो है वो जा रही है, इसकी स्पीड है सपोज 30 मीटर पर सेकंड, और इसने अप्लाई किए ब्रेक्स. ठीक, अब यहाँ पर फाइनल स्पीड जो है दैट 0 मीटर पर सेकंड या वेलोसिटी. Let's suppose time taken is again 5 seconds. So our acceleration will be equal to, फाइनल हमारे पास 0 है, इनिशियल हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय 5 seconds. So that will be equal to -30 divide by 5. I will write directly meter per second square now. So it will be 5 1s are 5 6s are. So the value will be -6 meter per second square. Okay. So यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू जो है यहाँ पर, इट मीन्स इट इज रिटॉर्डेशन. It's retardation. So let's conclude it. Acceleration जो है it is change in the velocity. इसमें मैंने आपसे कहा कि change in velocity occurs only in case of non-uniform motion, जिसमें हमने बात की rectilinear motion की, motion in a straight line, but there is no change in direction. फिर हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल ए से. इट इज द फाइनल वेलोसिटी, इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम. अब एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा कब, व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म, और जब मोशन होगी यूनिफॉर्म. जब नेगेटिव वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का, उसे हम कहते हैं रिटॉर्डेशन. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, और साथ ही इसका जो SI यूनिट है दैट इज मीटर per second square.